जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। मैंने कहा कि सूर्य एक बहुत महत्वपूर्ण प्लैनेट है। वेद ने सूर्य के बारे में कहा, हे सूर्यो सहस्त्रेशो तेजो राशि जगतपते अनकंपमय मयाम देवा ग्रहाण अर्घम दिवाकरः। बिना सूर्य की कृपा से इस ब्रह्मांड को सात्विक ऊर्जा नहीं प्राप्त हो सकती। हम सबको सात्विक ऊर्जा नहीं प्राप्त हो सकती। सूर्य हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। उनका प्रत्येक राशि के अंदर परिवर्तित होना हम सभी के जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। कैसे? जिस प्रकार देश का जो राजा है, देश के प्रधानमंत्री का रिलेशन किस कंट्री के साथ कैसा है और उनका उस कंट्री में जाने से, वहां के लोगों से बातचीत करने से हमारे देश को निश्चित रूप से कुछ परिवर्तन देखने पड़ते हैं। इसी प्रकार सूर्य क्योंकि ग्रहों के राजा हैं, पूरे विश्व की राजनीति, पूरे विश्व की परिस्थिति इनको देख करके चलती है। इन्हीं के परिवर्तन से पूरे विश्व में ब्यूरोक्रेट्स के अंदर, पॉलिटिशियंस के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में परिवर्तन आता है। तो सूर्य का परिवर्तन हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसको ध्यान रखिएगा। और प्रेजेंट में तो सूर्य का परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इस समय आप देख रहे हैं उधर इजराइल का और फलस्तीन का युद्ध चल रहा है। ऑलरेडी हमास के साथ इतना बड़ा संघर्ष चल रहा है। ईरान भी उसके अंतर्गत, लेबनान उसके अंदर इन्वॉल्व हो गया है। कितने सारी लड़ाइयां चल रही हैं। इधर यूक्रेन का और रशिया का अभी तक कुछ खास पैचअप हो नहीं पाया है। उधर भी परिस्थिति खराब है। भारत किसके साथ क्या रिलेशन रखे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। सो भारत में कुछ बैठे हुए लोग हमास का समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग इधर समर्थन कर रहे हैं इजराइल का, वो भी आप लोग जानते हैं। सो इस समय पर सूर्य का राशि परिवर्तन करना पूरे विश्व को परिवर्तित करता है, हमारे आपके जीवन पर विशेष प्रभाव डालता है। खैर, विश्व को लेकर के हम सभी चिंतित जरूर हैं, लेकिन सबसे अधिक चिंता अपने आप को लेकर रहती है। तो आपके लिए सूर्य का परिवर्तन कैसा रहेगा, इस पर बात करते हैं। लेकिन एक सूचना देना चाहता हूं, जानकारी। यदि आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, शिव महापुराण कथा करना चाहती हैं इस देश में या विदेश में, और आप चाहते हैं कि वो कथा मेरे द्वारा हो और संगीतमय हो, तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं या चाहती हैं तो भी आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। भगवान आप सबको बहुत प्रसन्न रखें। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सूर्य अगर वृश्चिक राशि में जाएंगे तो मेष राशि के लिए क्या कंडीशन होगी। देखो, मेष राशि में सूर्य का वृश्चिक राशि में जाना बहुत अच्छा नहीं होगा। बिकॉज पंचमेश अगर अष्टम भाव में जाएंगे तो संतान को लेकर के चिंता, एजुकेशन को लेकर के चिंता, पेट के अंदर प्रॉब्लम और बुद्धि का कम काम करना, इस प्रकार की परिस्थिति हम सबको देखने को मिलेगी। ऑलरेडी वहां पर बुध गोचर कर रहे होंगे, तो मेष के लिए बहुत अच्छा नहीं है। आपको एक काली मिर्च रोज खाना है, सूर्य को जल एवरीडे जरूर देना है। तो वृष राशि के लिए आखिर कैसा होगा? वृष के लिए अगर इस परिवर्तन की बात करते हैं तो वृष के लिए यह परिवर्तन निश्चित रूप से थोड़ा डिफरेंट होगा। डिफरेंट किस प्रकार का होगा? प्रॉपर्टी से रिलेटेड लाभ दिलाने वाला होगा। आपका इंप्रेशन अच्छा होगा, लोगों के साथ अच्छे संबंध बनेंगे। लेकिन उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो आपके जीवन साथी के अंदर क्रोध आने से, स्पाउस के अंदर क्रोध आने से उनके साथ रिलेशन डगमग होगा। आपको अपने क्रोध से अपने आप को बचाने की आवश्यकता होगी। राशि मिथुन के लिए अगर देखा जाए तो कैसा होगा? राशि मिथुन के लिए खुद के जो भाई बहन हैं या भाई बहन जैसे लोग हैं, उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम दिखाएगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होगा और भाई बहन या भाई बहन जैसे लोगों से धोखा भी मिलने का योग है, तो सावधानी की आवश्यकता है। कर्क के लिए आखिर किस प्रकार की परिस्थिति को लेकर के आएंगे? तो अगर कर्क की हम बात करते हैं, यहां अच्छा है, आर्थिक लाभ होगा, ब्रेन तेजी से काम करेगा, संतान इत्यादि की प्राप्ति होगी और ये कंडीशन अच्छी रहेगी। आखिर सूर्य का राशि परिवर्तन स्वयं की राशि सिंह के लिए कैसा होगा? तो यहां बहुत बेहतरीन रहेगा। यहां प्रॉपर्टी की प्राप्ति होगी, विवाद चल रहा रिलेटेड टू प्रॉपर्टी सॉल्व हो जाएगा, नौकरी इत्यादि की प्राप्ति और विदेश यात्रा का योग भी बन रहा है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, तो सिंह के लिए अच्छा होगा। कन्या के लिए आखिर ये परिवर्तन कैसा रहेगा? कन्या राशि के लिए ये परिवर्तन बहुत बेहतरीन नहीं रहेगा। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होगा, लेकिन विदेश यात्रा का योग जरूर बनेगा। भाई बहनों के साथ रिश्ते अच्छे होंगे। अगर हम बात कर लेते हैं तुला राशि के लिए परिवर्तन कैसा होगा? तुला के लिए परिवर्तन आर्थिक लाभ को दिलाने वाला होगा,
शब्दों में अच्छा प्रभाव बनेगा। तो आप मीडिया में या कहीं लेक्चर दे रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं या कोई भाषण इत्यादि दे रहे हैं तो उसका प्रभाव लोगों पर बहुत अच्छा पड़ेगा। इंटरव्यू इत्यादि देंगे तो भी उसका लाभ अच्छा होगा। तो तुला राशि के लिए अगर देखा जाए तो ये प्रभाव निश्चित रूप से बेहतर होगा। अब अगर हम बात करें कि वृश्चिक के लिए इंपैक्ट कैसा रहेगा, तो वृश्चिक के लिए प्रभाव बड़ा शानदार होगा। 10 मेष आपकी राशि में आकर गोचर करेंगे। सरकारी नौकरी वगैरह का योग, सरकारी क्षेत्र से जो रिजल्ट है वो आपको बेहतरीन प्राप्त होगा। मन में प्रसन्नता रहेगी, मान सम्मान प्राप्त होगा, लोगों से अच्छे रिलेशन आपके बनेंगे। और बाल झड़ने का और क्रोध की समस्या परेशान करेगी, उससे थोड़ा सावधान रहना होगा। धनु राशि के लिए अगर हम बात करते हैं तो ये परिवर्तन विदेश में भाग्य को उदय कराने वाला होगा, लेकिन यहाँ कोर्ट कचहरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में फंसाने वाला भी होगा। नींद आने में दिक्कत होगी, लेकिन विदेश में रुके हुए काम, विदेश से संबंधित रुके हुए काम, शहरों में रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। मकर राशि के लिए अगर बात कर लेते हैं, मकर के लिए परिवर्तन बहुत बेहतरीन रहेगा। अष्टमेश है लेकिन एकादश भाव में सूर्य अच्छे होते हैं तो कुछ आर्थिक लाभ दिलाएंगे, लेकिन अचानक किसी योजना में पैसे लगाने से पैसे डूबने का भी योग रहेगा। पर संतान इत्यादि की जीवन में चल रही दिक्कतें आपकी दूर होंगी। सूर्य को जल देना चाहिए आपको। बात कर लेते हैं मेरी सबसे पसंदीदा राशि कुंभ को लेकर यह परिवर्तन कैसा रहेगा। मेरे दृष्टि से बहुत बेहतरीन रहेगा। एक तो बिजनेस में लाभ, सरकारी नौकरी वगैरह की प्राप्ति, सरकारी क्षेत्र में रुका हुआ कार्य पूरा होगा, जीवन साथी की नौकरी इत्यादि लग सकती है। तो ये परिवर्तन आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। अगर मैं बात करूं मीन राशि के लिए परिवर्तन कैसा रहेगा, मीन राशि के लिए परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं रहेगा। बिकॉज खष्ठेश सूर्य आकर के भाग्य स्थान में गोचर करेंगे, लक थोड़ा कम सपोर्ट करेगा। पूजा पाठ का जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं मिलेगा और धर्म को लेकर के उन्मादी बन जाएं, इस प्रकार की कंडीशन है। तो धर्म करें लेकिन अंधविश्वास में ना जाएं, उन्माद में ना जाएं, दूसरे के धर्म को नुकसान पहुंचाने का प्रयास ना करें। इस पर आपको सावधानी रखनी है। खैर जिनके लिए सूर्य की परिस्थिति अच्छी नहीं है, पिता को प्रणाम करते रहें, सूर्य को जल देते रहें, लाभ होगा। बाकी रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे मेरे साथ जुड़ करके और विस्तार से बात कर सकते हैं। भगवान आप सबको प्रसन्न रखें, इसी शुभकामना के साथ। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।